क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पार्टी में 15 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या है। तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या की बराबर क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर है n इंटू n माइनस 1 बट्टे में क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। कुल हाथ मिलाने बराबर क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 बट्टे में 2 होता है। तो यहाँ पर अब यहाँ n का मान कितना बैठाएंगे? तो यहाँ पर जितना व्यक्ति होगा वही n का मान होता है। तो व्यक्ति कितना है? 15 व्यक्ति है। तो यहाँ पर 15 बैठाएंगे गुना, यहाँ पर n के जगह पर कितना 15 डालेंगे तो 15 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बट्टे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 से 7 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो 15 को 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 सत्ते 100, यहाँ पर 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 सत्ते 105 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पर 105 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक सभा में 10 लोग हैं। एक सभा में कितने लोग हैं? यहाँ पर 10 लोग हैं। तो कुल हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 इन बट्टे में क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है। n क्या होता है? सब लोगों की संख्या। यहाँ पर लोग कितना है? 10 लोग हैं। यहाँ पर 10 लोग हैं, तो यहाँ पर 10 और यहाँ गुना में, यहाँ पर n के जगह पर फिर 10 देंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम गुना करेंगे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा? 45, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में एक मीटिंग में 25 लोग हैं। एक मीटिंग में कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। तो कुल हाथ मिलाने की संख्या है। तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या बराबर यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 इन बट्टे में क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना है? यहाँ पर लोग है, यहाँ पर 25 लोग हैं। तो यहाँ पर देंगे 25 और 25 में से 1 को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या था? कितना हो जाएगा? यहाँ पर 24 और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12। अब यहाँ पर इसे हम गुना करेंगे तो 25 को 25 गुने में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 पंचे 60, यहाँ पर 6 जीरो हो गया और यहाँ पर 6 बच गया, 12 दूना 24 और 24 और 6 कितना हो जाता है? यहाँ पर 30, यानी 300 हो जाएगा। कुल हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में 12 व्यक्तियों में कुल हाथ मिलाने की संख्या होगी। कुल 12 व्यक्तियों में हाथ मिलाने की संख्या बराबर यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मूला यहाँ पर होता है n इंटू n माइनस 1 बट्टे में क्या होता है? 2 होता है। और यहाँ पर n का मान कितना है? यहाँ पर कितना व्यक्ति है? तो 12 व्यक्ति है। तो गुने 12 और 12 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 11 और बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 को और इस 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 11 6 का 66 हो जाएगा। कुल हाथ मिलाने की संख्या क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में यहाँ पर 30 व्यक्तियों में हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना होगा? तो यहाँ पर 30 व्यक्तियों में हाथ मिलाने की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n इंटू n माइनस 1
बट्टे में क्या होता है 2 होता है। यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है तो 30, 30 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 30 रखेंगे, 30 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29, 29 को और बट्टे में 2। अब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो 30 को 29 से गुना करेंगे तो यहाँ पे एक 0 और 3 से तो 9 3 27 का 7, 2 बच गया, 3 दूना 6, 2 8, यानी 870 और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, यानी 400 यहाँ पर 35 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना होगा 435 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला में यदि किसी पार्टी में कुल 66 मतलब 66 हाथ मिलाना हुआ तो उसमें तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कुल हाथ मिलाने की संख्या दिया गया है कितना 66। यहाँ पर हाथ मिलाने की संख्या कुल संख्या बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 बट्टे में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। कुल हाथ मिलाने की संख्या यही हमको दिया गया है कितना 66 दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें क्रॉसिंग यहाँ पर 2 से उसमें गुना कर देंगे तो n इंटू n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 से 66 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1, यहाँ पर 13, यानी 132 हो जाएगा। 132 को इस हिसाब से खंडन करेंगे तो जितना होगा उसमें एक कम होगा। तो यहाँ पर हम 132 का खंडन करते हैं तो यहाँ पर 132 में 11, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर तो 11, एक n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 और 12 में से 1 गया तो कितना हो जाता है 11। तो यहाँ पर n का मान और इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला में, किसी सभा में 28 व्यक्ति हैं तो कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप सोल्व करके और कितना होगा जो इसका आंसर है कमेंट में जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।